सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। जैसी उपस्थिति है उस हिसाब से जयकार नहीं होता है। एक बार हृदय खुल के जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन मेरी पूज्य माता जी के चरणों में नमन और इस स्थल में उपस्थित सभी गुरुजन को मेरा प्रणाम। सत्संग में पधारे सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। सबों को प्रणाम, सबों को जय गुरु महाराज। काशी नरेश और मगध नरेश में कौन अधिक सुखी है, इसी बात को लेकर भगवान बुद्ध के दो शिष्यों के बीच में बातचीत हो रही थी और कोई काशी नरेश के वैभवों को लेकर उनको अधिक सुखी कह रहा था, तो कोई मगध नरेश के शक्ति सामर्थ्य, राज्य विस्तार, महिमा को लेकर अधिक सुखी बता रहा था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच इन बातों को सुन रहे थे और तब भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, सच्चा सुख क्या है? न काशी नरेश सुखी है और न मगध नरेश सुखी है। तृष्णा क्षय के सुख के सामने संसार के कोई भी भौतिक संसाधनों से प्राप्त होने वाला विषय सुख
तुच्छ है। असली सुख ये है जो तृष्णा क्षय से प्राप्त होता है, जिसके संबंध में आप जानते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, नासुख काजी पंडिता, नासुख भूप भया। आ सच्चा सुख तब आवसी, तृष्णा रोग गया। बहुत अधिक विद्वान हो जाने से या सम्राट हो जाने से जीवन में सुख आ जाता है, ऐसा मत समझिए। सच्चा सुख क्या है? तृष्णा रोग गया। तृष्णा का मतलब जानते हैं? संसार को अधिक से अधिक पाने की चाह। चाह चाह चुमारी चूहरी, अति नीचन को नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म है, चाह न होती बीज। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, मैं दोहरा देता हूँ, मुझे वो पंक्तियाँ अच्छी लगती है इसीलिए। वो कहते हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोतल मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, अब वो अगर चाहे तो फिर अब क्या चाहिए। आहा, चाह के संदर्भ में और बात याद आ गई। एक संत गोस्वामी बिंदु जी महाराज की बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं, अलौकिक हैं। उन्होंने लिखा, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन, असंभव है, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अगर इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती ही छोड़ दे। इच्छाओं ने तो तरसाया ना हम लोगों को। भगवान से भी कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। अब मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और अंतिम पंक्ति बड़ी महिमामयी पंक्ति है, बहुत हृदय द्रावक पंक्ति है। गोस्वामी बिंदु नाम का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। मैं अगर तड़पूं तो दृढ़ से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आँखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। विरति बहुकर्मा, क्या चाहिए? चाह। साधु कहते चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वस्त्र त्याग दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु बन जाइए, इसका मतलब ये भी नहीं कि जिज्ञासा मत रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रीम भी न देखो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप स्वप्न भी नहीं देखो। हम इसका मतलब सीधा आपको अगर समझाने की चेष्टा करें तो मतलब जो मिले समझिए ईश्वर का प्रसाद है, उसको उपयोग कीजिए। सुख जीवन में आए तो समझिए हमारे सुकृत कर्म कम हो रहे हैं तो प्रसन्नता नहीं होगी, और दुख जीवन में आए तो समझिए हमारे बुरे कर्म घट रहे हैं तो निराशा फिर नहीं होगी। महर्षि रमन से किसी ने ओनली वन गोल इन माई लाइफ, उन्होंने पूछा क्या लक्ष्य है, क्या एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा? तो उसने कहा कि टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ
माई स्टेट, कोई लीडर थे वो, कहा मैं अपने स्टेट का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ और मैं जब तक अपने लक्ष्य को नहीं पा लेता तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, शांति की नींद नहीं सो सकता। जिस दिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उस दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, शांति आ जाएगी और मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। आप पढ़िएगा महर्षि रमन वहाँ पे क्या कहते हैं उनको। महर्षि रमन ने उनको कहा आप नहीं जानते हो, वो कहते हैं आप सुख के मतलब मर्म को नहीं जानते हो, न दुख को ही समझते हो। कुछ होने का भाव ही बीमारी है, संसार में कुछ पाना ही एक बीमारी है। जिसको ये बीमारी लगी है वो पाते जाएगा और बीमारी उसकी बढ़ती जाएगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी विषय भोग बहु घीते, और ये बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में घी डालने से आग और तीव्र होती जाती है, अग्नि में घी डालने से वो प्रज्वलित होती जाती है। वैसे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से सांसारिक कामनाएं बढ़ती जाती हैं। जिमी प्रति लोभ लाभ अधिकाई, जो 10 20 50 भय सत होए, 1000 तू लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो तृष्णा अधिकी अधि आग लगेगी। ये बढ़ती ही चली जाती है, आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ठई है। सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित्य ही नित्य होत नहीं है। कहा ये बढ़ती जाएगी, इसका अंत नहीं है। तो संसार के किसी भी चीज को पाने की कामना एक ऐसी बीमारी है, ये बीमारी अगर लग गई तो आपको शांति नहीं आएगी। कुछ बनते ही आगे कुछ और बनने की चाह जग जाएगी। तो इस रोग से बचो अगर सुखी होना चाहते हो तो। कहते हैं ना कि सफर का आनंद लेना हो, आप लोग कहीं जाते हैं ना घूमने फिरने, सत्संग भी जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं ना, तो कहते हैं सफर का आनंद लेना चाहते हो तो सामान कम रखना। सामान ढोगे कि सफर का आनंद लोगे? सामान कम रखना अगर सफर का आनंद लेना है तो। और संसार का सुख, संसार में अगर शांति से जीना है तो अरमान कम रखना, अरमान कम रखना। तो कहते हैं कि देखो जी सुख कहाँ है। और एलियस नाम के एक महात्मा हुए, मेडिटेशन उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, उनको यूरोप का पतंजलि कहते। उसमें एक प्रसंग आता है कि एक राजा है जो उनके पास जाते हैं और जा कर के उनसे निवेदन करते हैं। अब वो निवेदन करते हुए कहता है कि महाराज आपका जो जीवन है अभावग्रस्त है, सांसारिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से एक हर्ट में रहते हैं और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है वो भी आपके पास नहीं है, भोजन वस्त्र आवास की अच्छी व्यवस्था। दूसरी तरफ मेरा लाइफ जितना संसार की सुख सुविधा है आई एम हैविंग, मेरे पास है, लेकिन जो शांति और आनंद मैं आपके जीवन में देखता हूँ, निश्चिंतता आपके जीवन में देखता हूँ, वो मेरे जीवन में क्यों नहीं है। राजा कहता है क्या करूँ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, इमर्सन उस समय बहुत प्रसिद्ध वहाँ के एक दार्शनिक थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, संचयन में एक प्रसंग आता है, पुस्तक है एक, उसी में ये प्रसंग है। उसने कहा कि स्वामी जी आपने हमारे अमेरिका को बहुत करीब से देखा, आपके देश के जो लोग होते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में बड़ा सुख पाते हैं। आपने अमेरिका तो करीब से देखा होगा। अमेरिका ऐसा जगह है, धरती पर स्वर्ग की सुविधाओं जैसा है ये अमेरिका, और हर घर में ये सुख सुविधा है।
स्वर्ग वाली। इतने सुख सुविधाओं के बीच भी अमेरिका के लोग दुखी क्यों है, निराश क्यों है, उदास क्यों है? नींद के लिए उनको दवाइयाँ या नशा क्यों सेवन करना पड़ता? मानसिक रूप से इतना क्यों वो मेंटली डिस्टर्ब क्यों है, इतना डिस्टर्ब क्यों है, दुखी क्यों है? सुविधाएं तो बहुत हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? इसका एकमात्र कारण है कि गुरु महाराज क्या कहते हैं हमारे, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। आत्म सुख असली सुख है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आप विषय सुख की ओर जाते हो ना, मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, तो विषय सुख की ओर भाग रहे हो और इसीलिए विषयों में शांति कहाँ है? विषयों से प्राप्त होने वाला सुख तो क्षणिक है, परिवर्तनशील है और परिणाम में दुखदायी है। इसीलिए नौते सुरमते बुधः, भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी उसमें नहीं रमते। तो क्या करना चाहिए हम लोग को? संत कहते हैं और राजा कहते हैं आपके जीवन में निश्चितता क्यों है? संत ने कहा तुम सुख का मर्म ही नहीं जानते हो। मर्म सुख का राजमहल में नहीं, राजा बनने या संसारिक वैभवों में नहीं। मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तब हो नहीं पाव हो, कुल भल और रूप भल और तिरिया भल पायो सही, सुख तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूँ। गुरु महाराज कहते सुख यहाँ ध्यान में, वहाँ नहीं है। संत कहते हैं हे राजन, सुखी अगर होने की शर्त, शांति की शर्त यही है, आनंद का शर्त यही है, एकमात्र यही है कि आप अपनी आत्मा की ओर हो जाइए। तो उत्तर प्रयोतम माही पीव निःशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। तुम अंधकार में आ गए हो, परमात्मा निःशब्द में है, और ये जो अंधकार में आप आ गए हो ना, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। गुरु महाराज कहते तू उतर प्रयोतम माही पीव निःशब्द में। ये जो निःशब्द से हम अंधकार में आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते सारे दुख का कारण है। शाश्वत धाम से भैया मृत लोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है, और ऐसे दुखालय में आकर आप शाश्वत सुख चाहते हो। यही आपके दुख का कारण है। अज्ञानता आपकी यही है कि आप भाग रहे हैं उसके पीछे जो मृगवारी सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवारी की तरह भागते रहिए भागते रहिए। ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएंगी, सुख दूर दूर रह जाएगा, संध्या हो जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चल जाएगा, सुख शांति से दूर रह जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हो, यही आपके दुख का कारण है। इसीलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म को तोड़ो, धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक एका, आयाते उठो उठो सतगुरु गुरु हेरो करी है सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त बराणि बोधता छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत्कवयो वदन्ति ही। अरे विद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता आपके अंदर में है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है। वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है न कभी कोई जान सकता है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वह होनारा है नहीं। इसीलिए उठिए, सत्य नाम धुन राम सारसों, गुरु नाम पूरन कामा हो, परख सूरत से नाम निर्मल वह, लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घड़ा बहुत सारा बेच रहा था, बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था, कुछ बिका और कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलने लगी तो वो सो गया। और उधर से एक आदमी कार लेके आया,
उसको इच्छा हुआ कि एक घड़े का जल पीना चाहिए, फ्रिज का पानी बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा एक घड़ा ले लूं, कार रोक के आया तो देखा कि ये आदमी एकदम खर्राटा लेके सो रहा है पेड़ में सट के। उसको जगाए, जी उठो 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 उठो, तो वो उठा। कहा क्या बात है, कहिए। कहा क्या कर रहे हो, कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है जी। तो कहा कैसे बिकता है, कहा तुम तो खर्राटा ले रहा है। तो कहा तो घड़ा कैसे बेचें। कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो ना आइए 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 घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बढ़ाई करोगे तब ना लोग लेगा जी। तो ये आदमी भी बेचने था। कहा तो इससे क्या हो जाएगा, कहा तो इससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा। तो कहा अरे उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, बहुत तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा तो फिर क्या करेंगे। तो क्या करेगा, अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे भी घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके और तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा तब और क्या करेंगे उसके बाद। कहा और पैसा हो जाएगा ना, और जब पैसा हो जाएगा तुम ऐसे करना, कुछ सरकार से भी लोन लेके घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रख लेना। कहा फिर उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी ब्याह कर लेना, अभी तो नौजवान हो, 10 साल में शादी विवाह कर लेना। कहा कि उसके बाद, कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकानें हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगा, उसके बाद और क्या, आराम करना। कहा तेरी क्या, वही तो कर रहे थे। कहे जगाया जी, वही तो कर रहे थे, जगाए क्यों। जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के मैं कर सकता हूँ, उसके लिए आप इतना तामझाम कर दिए, इतना तामझाम कि ये कर लो वो कर लो, दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा, आराम करना। जिसको आराम करना अभी कर ले, नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम चाहते हो, आराम ऐसे मिलेगा। अरे आराम अगर चाहिए तो कौन, राम। जीवन में राम आए गए तो आराम आ गया। राम जीवन में आने चाहिए ना। भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में आने से काम नहीं चलेगा। राम आए, राम कौन राम, वो राम जो सबके अंदर में रमन करने वाला, जो सब जगह रहने वाला है। वो सर्वव्यापक राम पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली दूध घी में, फूल में बात समान, सब में व्यापक सबते न्यारा। सब घट एक ही राम हो राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर लहो में ही विश्राम, परम विश्राम। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब जन्म मरण के चक्र से छूट के शाश्वत धाम में एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल नदी मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलके शांत हो गया। तब विश्राम होगा। अब वो अभी हो सकता है। उसके लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की कोई जरूरत
नहीं है। अधिकांश लोग यही आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब हो जाएगा, फिर जीवन में आनंद का कभी नहीं होगा। आनंद चाहिए ना तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनो। आनंद चाहिए तो ध्यान करो, आनंद चाहिए तो विषयों की ओर से अपने वृत्ति को मोड़ो, तब आनंद, अभी इसी क्षण यही आनंद हो जाएगा। आ नहीं तब घूमते रहिए, कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, और जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। सदगुरु मिलेंगे तब। भीतर से सावधान रहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अंतिम में भगवान की याद आ जाए ये कोशिश करो। अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जिनका जीवन सत्संगमय होता है ना, जिनका जीवन ध्यानमय होता है, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति अति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। नहीं तो आना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत। अंतिम में ईश्वर की याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आती है। एक बूढ़ा था, एक बूढ़ा बाबा मर रहे थे। अब 5 बेटा था उनका, और सब बड़े बड़े पद पर, और मंत्रियों के पद पर भी कितना मंत्री बना। 5 बेटा, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, बड़े बड़े पदों पर है। अब बूढ़ा भी एक नंबर का किसान, सैकड़ों बीघा जमीन है उसके पास। और अंतिम में जब वो मरने लगे, वृद्ध हो गए, अब विचार कीजिए, इतने समर्थ पिता जो इतना इतना जमीन जोतते थे और बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पद पर भेज दिए, वो वृद्ध। अब वो बेचारे जब मरने लगे ना, ध्यान से सुनिएगा, खटिया पर पड़ा हुआ, और घर में सब बच्चे भी आ गए, जो नेताजी थे नेताजी भी आ गए, जो मंत्री जी थे मंत्री जी आ गए, कोई डॉक्टर थे वो भी आ गए, जितने जो 5 बेटे थे वो सब आ गए, सब बेटियां भी आ गईं। अब वो बूढ़ा घर को पाल पोस करके, घर की रक्षा करके सबको बड़ा किया था। घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना दिया था बूढ़ा। अब मृत्यु का क्षण तो सबका आता है ना जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लगे, खटिया पर पड़ा हुआ है, और सामने एक दीवाल था, दीवाल, उधर वो बारंबार इशारा करे, ऐसे ऐसे हाथ दिखाए दीवाल के, और उधर गाय भी एक बंधी हुई थी, उधर जो दीवाल की तरफ इशारा करे ना बार बार बूढ़ा, उसके बच्चों के मन में हुआ कि लगता है पिताजी उधर कुछ धन गाड़ करके रखे। ये बच्चे के मन में हुआ, लगता है उधर कुछ ये धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असरफी सोना चांदी गाड़ करके रखे होंगे, इसलिए पिताजी बार बार उधर इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को बुला के कहते डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पिताजी हैं, अब अंतिम श्वास ले रहे हैं, अंतिम क्षण इनका बीत रहा है, लेकिन मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे डॉक्टर साहब, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी भी थे, धन को बड़ा जुगा के रखते थे, और इन्हीं की कृपा से देखिए हम लोग कितने बड़े बड़े पदों पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा महल बना हुआ है। अब पिताजी देखिए उधर बारंबार क्या इशारा करते हैं, इसका मतलब कि लगता है पिताजी कहीं कुछ गाड़ उड़ के असरफी उसरफी रखे होंगे। तो आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिताजी थोड़ा बोल सके बढ़िया से, कुछ ऐसी दवा है तो इनको दीजिए। तो मृत्यु का इलाज मृत्यु की दवाई होती है क्या? मृत्यु की दवाई, डॉक्टर ने कहा देखो ये बचेगा तो नहीं, ये अंतिम क्षण चल रहा है, लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है। कहा बुलवा दीजिए डॉक्टर साहब।
पर वो दवाई बहुत महंगी है, इंजेक्शन इसको लगेगा और हजारों रुपए की एक इंजेक्शन आएगी। यदि 1-2 इंजेक्शन इसको लग जाए तो इतनी ताकत इसके देह में आएगी कि ये कुछ बोल सकता है, 2-4 शब्द ये बोल सकता है। कहा ठीक है तो लगा दीजिए डॉक्टर साहब। कीमती इंजेक्शन हजारों रुपए का आता है ना, आपने सुना होगा 80-80 हज़ार का इंजेक्शन होता है, 1-1 लाख का इंजेक्शन, ऐसे इंजेक्शन होते हैं। कहा तो ठीक है, तो जब पिताजी हैं यदि इंजेक्शन लगाने से बोल देंगे तो 80 हज़ार 1 लाख न जाएगा, फिर घड़ा मिल गया तो कितना लाभ हो जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ के 1-2 इंजेक्शन इसको लगा दीजिए। अब वही कीमती इंजेक्शन लाए और जैसे बूढ़ा बाबा को लगा इंजेक्शन, भीतर से एनर्जी आई, भीतर से उमंग उत्साह होता है ना, दवाइयों में ऐसा गुण होता है, ताकत आ जाती है, मुंह में बोलने की शक्ति क्षणिक थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। तो जैसे बूढ़ा को इंजेक्शन लगा 2-4 और सब 5 लड़का उनका बैठा है बगल में, बेटियां बैठी है कि पिताजी पता नहीं किस घड़ा का नाम बताएंगे, कितना धन का नाम, कितना धन का पता बताएंगे। और जैसे इंजेक्शन लगा बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई, सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर क्या का मूर्ख तुमको घड़ा का पड़ा देखता नहीं, वहाँ बछिया झाड़ू चबा रहा है, नहीं देख रहा है, वो गाय का बच्चा देखो झाड़ू चबा रहा, तुमको दिख नहीं रहा तुम लोग को। सब बच्चों ने सिर पिटा है, भगवान ये तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा था है? और उसको बुलवाने के लिए कितना रुपए का इंजेक्शन उसको लगा दिया, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों होता पता है? वृद्धावस्था में आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी आपको, बहुत आसक्ति होती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है, यही होता है। अब वो बूढ़ा बेचारा इतना इंजेक्शन लगा दिया झाड़ू के लिए, बोला कोई उसको मानेगा? सब माथा पीट ले, हे भगवान ये क्या होगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातंग तुंडम करघृत कंपित शोभित दंडम तदुपन मुंचत सी आशा भांडम। और आशा बढ़ती जाती है, आँख में देखने की शक्ति नहीं होगी, पैर में चलने की शक्ति नहीं होगी, मुंह में बोलने की शक्ति नहीं रहती, लेकिन आसक्ति भीतर से और बढ़ती जाती है, वही दुखदायिनी होती है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन अंतिम में आसक्ति ईश्वर से हो जाए इतना काम करना। दुनिया के पदार्थों से आसक्ति न हो, व्यक्ति वस्तुओं से आसक्ति न हो, ये समझ लेना कि ईश्वर का दिया हुआ है ये भगवान जाने, हमको तो ईश्वर का भजन करना है, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी तरह से अंते नारायण स्मृति ही, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े अंतिम में ईश्वर की याद आ जाए, बस ये प्रयत्न कर लेना, इससे कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं अपने ही घट में हरि हैं तो अपने में ही खोजना। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। जोग जुगति कड़ी जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ति संशय नाय कहत जुलाह कबीरा। ये संत बताते हैं, खोजने की युक्ति देते हैं, कहते हैं शांति आनंद आपके अंदर में ही है, वह परमात्मा सर्वत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर है, इसलिए अपने में खोजो। इस अंधकार से जरा परे उठो, तमसह परस्पात, उस तमस से जरा ऊपर उठो, प्रकाश में जाओगे। प्रकाश में जाते ही आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी। उस वर्षा में स्नान करके हुए शब्द की धार में खिंचते हुए नीन सूरत धार धरी भाठा से सिरा चढ़ी रही। मीन रूपी ये मछली रूपी सूरत जो है उस शब्द की धार को पकड़ करके पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर की ओर उठती हुई निःशब्दम परमम पदम में जाके परमात्मा में एक मेघ हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। ये भेद बिना गुरु के कोई नहीं बता सकता। ये सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान बिना पूरे और सच्चे सदगुरु का कोई नहीं बता सकता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर देव पितर परिजन सो
होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से में ही गुरु की अमित बलिहार। तो पूरे और सच्चे संत सदगुरु जीवन में मिलते हैं, तब हमको अंतर की साधना बताते हैं, अंतर साधना बताते हैं। जो शिष्य सदाचार में रहकर इस मर्म को ठीक ठीक सत्संग करके समझ लेता है कि शांति का पद प्राप्ति करना जीवन का परम उद्देश्य है, और वह शांति पद परमात्म पद पाने के बाद ही जीवन में आप सुख शांति पा सकते हैं। अब बाकी धन पद प्रतिष्ठा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो। और ये सब तब तक है जब तक कि घट में तेरे घोर अंधेरा। इसलिए अंधकार से ऊपर उठिए, प्रकाश में जाइए। अब प्रकाश से ऊपर उठिए, शब्द से निःशब्द की यात्रा कीजिए, तभी आपको सुख शांति आनंद आएगा। और नहीं तो बस तैयारी करते रहिएगा। ये नए नए गुरुजी आपको मिलते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे कि एक महला से ठीक नहीं 2 महला बनाइए, हवादार हो जाएगा तब आनंद आएगा। बनाते रहिए 2 महला, आनंद झोपड़ी में आ जाएगा जब भजना नंदी बन जाओगे। और नहीं तो ऊंचे से ऊंचे महल भी बना लोगे, तब भी जीवन में दुख लगा रहेगा, दुख लगा रहेगा। इसीलिए संतों ने शांति के पद को साधन करके अपने अंदर में ही उपलब्ध किया और संसार को उपदेश दिया कि सुख शांति आनंद अगर चाहते हो तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सदगुरु की सदयुक्ति से अपने अंदर में ही खोजिए, वो शांति का पद उपलब्ध हो जाएगा। तब आप परम विश्रांति को प्राप्त कर लोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। वह शांति जो आनंदमय है, शाश्वत है, मैं कैसे पाऊंगा? उसको पाने के लिए बस एक ही काम करना है। क्या वो काम क्या है? उसकी शर्त यही है कि बंद नेत्र वाला होकर के अपने युगल दृष्टि की धारों को एक बिंदुता पर केंद्रित कर दीजिए। जैसे ही युगल दृष्टि की धारा केंद्रित हो जाएगी दृष्टि योग में, आप सफल हो जाएंगे। बिंदु ध्यान में आपकी सफलता हो जाएगी, अंधकार फट जाएगा, अंत प्रकाश हो जाएगा, और वो रास्ता जो अनंत सुख के सागर की ओर जाता है, शांति और आनंद की ओर जाता है, वो खुल जाएगा और जीवन में सुख शांति और आनंद आना, बोलिए ना, शुरू हो जाएगा। तो वहीं पर केंद्रित हो जाओ। इसीलिए कहा ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, पैजो मन रस सो पावे, तो कत मृद जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सुनो, ये मृग तृष्णा के पीछे तब तक मन भागता रहेगा, विषय की ओर मन तब तक भागता रहेगा जब तक इसको ब्रह्म पीयूष की प्राप्ति नहीं हो जाए। ब्रह्म पीयूष जब तक नहीं मिला तब तक विषय की ओर भागोगे। और जिस दिन ब्रह्म पीयूष मिल गया, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, और तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। जिस हंस को मान सरोवर तालाब मिल जाएगा वो गंदे नाले में क्यों जाएगा। उसी तरह जिसको अपने अंदर में ही परमात्मीय सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्म पीयूष जो अपने अंदर में ही अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है, जो सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। गुरु महाराज कहते वो अमृत की धारा जो सुखमना से गुजर बह रहा है, टपक रहा है, जिसको मिल जाए वो बाहर भागना छोड़ देगा। जब तक ब्रह्म पीयूष नहीं मिला तब तक तो भागते ही रहोगे। इसलिए इस ब्रह्म पीयूष को पाने का यत्न जानिए। गुरु महाराज ने कहा, सुनो सुनो, नोकते सफेद सन्मुख, झलके झला झली, आ सहरग में नजर थिर कर तजमन की चंचली। संतों ने कही शांति की है राह असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। अब इससे स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता है ना। और जो नकली, गुरु महाराज कहते हैं शांति सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, ईश्वर मिलेंगे, उसके लिए क्या करना, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। इसके सिवाय बाकी सब नकली। समझ रहे हैं बात? असली भेद यही है। इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटुगा भयाजी हरि रस पी मतवारा। अवश्य ही इस अवस्था में जाने के लिए पहले मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान
करके चित्त शुद्ध किया जाता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग यहीं से शुरू होता है कि जो ज्योति नाद का मार्ग बना ये धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। तो खूब यत्नवान होके इस मार्ग पे चलिए। जो इस ध्यान को जानते हैं ना वो महान है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज गए थे एक बड़े विद्वान के पास ऋषिकेश। उन्होंने कहा आपने भगवान कृष्ण के गीता पर बहुत ऊंची ऊंची टीकाएं लिखी है, उसमें भगवान ने नासाग्र ध्यान को बताया है, वह नासाग्र कहाँ है? तो उन्होंने ऐसे नाक पकड़ दिया। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा चलिए चलिए, यहाँ केवल विद्वत्ता है और कुछ भी नहीं है। असली नासाग्र, असली बिंदु शिवनेत्र सुषुम्ना कहाँ है? ये जहाँ पर भेद मिल गया वही असली भेद है, वही असली भजन भेद है, वही असली संत मत है, वही असली मोक्ष है। ये ज्ञान हो। इसलिए गुरु महाराज कहते थे एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान आपको कहीं मिल जाएगा। लेकिन ये बिंदु नाद जिससे ब्रह्म पीयूष मिलता है, तृप्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, ईश्वर मिलते हैं, जन्म मरण का चक्र छूटता है, ये बिना परमात्मा की भक्ति के संभव नहीं है। इसीलिए सच्चे गुरु जब मिल जाए तो लाखों मुनि फिरे लाखों बागंबरी, अर्धमुखी और नखी लाखों लूह लंगरी, लाखों जल में फिरे लाखों भभूत को छानते, अरे हारे पलटू जा में राजी राम को नहीं जानते। ये भभूति लगाने से, नंगड़ी बनाने से, जटाएं बढ़ाने से, मुंडन कराने से, भेष बनाने से नहीं होगा। असली बात यही है कि नोकते सफ़ेद सन्मुख झलके झला जली, सहरग में नज़र थिर कर। ये सुषुम्ना का भेद जहाँ मिल गया, ज्योति और नाद की साधना जहाँ मिल गई, वही असली मुक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। जो इस तरह की साधना करते हैं तो उनको सही में राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं। ऐसे ही लोग तो जब तक ऐसी भक्ति जो करेंगे वही सच्चे में ईश्वर भक्ति है। ऐसी मार्ग से चलकर सही में सुख आएगा। अने तो भक्ति सब कोई करे पर भ्रम ना टरे, भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम पूजत फिरे हिये के नैन क्यों फोर डारी। कोई भ्रम हो न मन में तो मेरी बात याद रखिएगा कि पानी को मथने से, घी और बालू के मथने से तेल हो जाए, लेकिन बिना इस तरह की भक्ति किए, ऐसी भक्ति किए हुए कभी आप जन्म मरण के चक्र से या फिर इंद्रियों की गुलामी से या फिर आप दुख से छूट जाओगे, ये बिल्कुल असंभव है। ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, all impossible are possible, but without the devotion of God a person can be happy in his life. This is impossible. सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके यही कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, आ सोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, आ सपने हो नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। जो संत महापुरुषों ने रास्ता बताया, सदग्रंथों ने जो रास्ता बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न भी डरिएगा, स्वप्न में भी दुखद ही स्वप्न देखिएगा। तो सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद, जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। अपना आदि घर प्राप्त कर लीजिएगा जहाँ से ये संसार में हम आए थे, और जीव जीव नहीं रहेगा, स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हो जाइएगा। शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आप में आ जाएगी। ये महिमा आप शब्द की है। लेकिन पहले बिंदु, उसके लिए क्या करिएगा?
फिर जमाया पानी। पानी तरल होता है ना, पानी उसमें क्या होता है, तरंगें उठती है ना, उठती है कि नहीं, पानी में तरंगे, हल्का से कंकड़ मार दो तरंगित हो जाएगा, हल्की हवा चली तरंग उठने लगेगा पानी में। अब बर्फ में तरंग होता है, बर्फ में तरंग होता है, बर्फ में। बर्फ किससे बनता है, पानी से। पानी को क्या करते हैं, जमाते हैं, टेम्परेचर ले जाते हैं 0 डिग्री तक, जहाँ जाके पानी बर्फ हो जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है, बर्फ हो जाता है। फिर पानी में कोई तरंग होगा जब 0 डिग्री पर होगा। तो आपका मन जब 0 डिग्री हो जाए, 0 मतलब समझ रहे हैं, शून्यगत ध्यानम शून्यगतम मनः, शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थाना। जब आपका मन शून्यगत हो जाए, मन में कोई चिंतन नहीं, आराम से बैठ गया, सहज एकदम सीधा होकर के बैठिए, ढीला मत रहिए, ढीला नहीं रहिए। खाते समय थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखिए, भोजन कंट्रोल रखिए भोजन पर। बहुत लोग रात में नहीं खाते हैं तो क्या कमज़ोर हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, खाने से मजबूत नहीं होता आदमी, खा के मर जाता है लोग। खूब खाओ तो हो सकता है खाते खाते प्राण छूट जाए, लेकिन भूखे आदमी 10-20 दिन बच जाता है। इसी खान पान को पवित्र भोजन हो, ईमानदारी की कमाई का भोजन हो, अभक्ष पदार्थ नहीं मिला हो, सात्विक भोजन हो, कम मसाले वाला हो, भूख राखी भोजन करो। खाते ही हो रात में ना, तो थोड़ा 7 बजे तक खा लो, 7:30-8 बजे तक खा लो, आधा पेट खाओ रात में। थोड़ा दूध पी लो, कमजोरी का डर लगता है तो पचेगा ना, टाइम मिलेगा तो फिर ध्यान पर मन लगेगा, बैठने में फिर आराम लगेगा, आलस नहीं रहेगा। अन्न पच जाएगा तो फिर आलस गया, बैठोगे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम आराम से ध्यान करने में आनंद आएगा। एक लड़के को पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करो आनंद आएगा, कहा बाबा आप ब्रह्म मुहूर्त में सो के देखो बड़ा मजा आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में नींद भी बड़ा आनंददायक होता है। जब तमोगुण सवार रहता है ना तो नींद अच्छा आएगा, नींद में मजा आएगा। और जब सतोगुणी हो जाओगे ना तो ध्यान में आनंद आएगा। ये मजा जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ है, बाद में बहुत बड़ी सजा देता है। लेकिन आनंद जो है, आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिक्षण, 10 इंद्रिय थाके शून्यते बंधन, रिपु जय पराजय सकले आनंदमय, जाके जीवने जीवन थाके ना। ऐसा आनंद हो जाएगा और आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जमाया पानी, पानी को जमाओ, ध्यान लगाया, मानस जप मानस ध्यान किया, मन ठीक ठीक जप। पहले तो चलते फिरते भी जप करने का अभ्यास रखिए, तभी बैठ के अभ्यास बनेगा। फिर ध्यान अच्छी तरह से इष्ट मानस रूप में ध्यान किया और एकदम आसन को कोई हिल डोल मत कीजिए, सहज बैठिए, टाइट भी नहीं रहिए और ढीला भी नहीं रहिए, आसन आराम से, दृष्टि एकदम सामने और एकदम मन में कोई ख्याल है हटाइए। मानस रूप के बाद, मानस ध्यान के बाद सामने दृष्टि को रखिए और देखते रहिए सामने, मन में कोई ख्याल है हटाते जाइए। और 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सहज रूप से देखते रहिए, मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए, हटाते जाइए। जैसे जैसे बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट रे अंतरे, मध्य सन्मुख बिंदु झल के लख लेता से पंथ रे, वहाँ से रास्ता दिखेगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा। दोनों दृष्टि की धारा आपस में मिलेगी, प्रकाश हो जाएगा। जब दृष्टि ठीक ठीक बिंदु को पकड़ लेगी ना तो ब्रह्मांड में गमन हो जाएगा। टुकटी को सामने प्रेम नेम करिए, अधर डगर धर लो, बिंदु पर थोड़ा क्षण के लिए भी स्थिरता हो गई दृष्टि की
तो अंतराकाश में उठ जाओगे आप, ब्रह्मांड में चले जाइएगा आप, ऊर्ध्वगति हो जाएगी। और तब नाद ध्यान की विधि जान के बिंदु नाद साधना शुरू कीजिए, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य लोक दिखने लगेगा, दैवी शक्ति आ जाएगी, सारी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, ताकत आ जाएगी आप। और फिर नाद की साधना कीजिएगा। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक की आकर्षण में खींचते जाओगे। बड़ा सहज और सरल साधन है। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा को तो आप लोग जानते ही होंगे। उनसे एक आदमी मनिहारी में कहा, गुरु महाराज लिखे बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। बड़ा सरल बताए हैं, और ध्यान करते हैं, कहाँ आज तक हुआ, हमको बिंदु तो मिला ही नहीं बाबा। और आप लोग कहते हैं कि सरल सरल, गुरु महाराज भी लिख दिए सरल सरल। तो पूज्य बाबा बोले कि बिंदु ध्यान तो सरल सरल है ही, लेकिन तुम लोग जो टेढ़ा टेढ़ा हो ना, इसीलिए नहीं होता है। तुम लोग भी तो सीधा हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल मतलब सीधा, निष्कपट, कोई छल कपट नहीं, विशुद्ध हृदय का यही है सात्विक हो जाना। इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। हृदय जब आपका एकदम सतोगुणी हो जाएगा, देखिए अंतिम यात्रा में परमात्मा की यही भक्ति की पूंजी, सुमिरन, ध्यान, सत्संग, यही गुरु का ज्ञान, यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले होंगे। अगर ये पूंजी आपने जमा नहीं की, कभों सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन्ना, फल क्या होगा इसका? पूछे जमराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघड़ तन पाए के खोया। इसलिए क्या करो, नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न देहिया रे। संसार का भरोसा मत कीजिए, ये सपना है, सपना है, टूट जाएगा। और जो सपनों में रह गया वो खोएगा, जो जाग गया, हरि के भजन में जो लग गया, वही संसार में कुछ पाएगा, और वही बाद में फिर नहीं पछताएगा। अने तो पछताना पड़ेगा, जो सोएगा वो खोएगा। एक जमींदार थे, उनका एक नौकर था, अब बाल बच्चे सब बाहर रह के पढ़ते थे, कोई सर्विस करता था, पत्नी मर चुकी थी। 17-18 साल का एक नौकर था, जो 10-12 साल 5-7 साल के उम्र से ही उनकी यहाँ काम करता था। ध्यान से सुनिएगा, वहीं बड़ा हो गया था, मुँह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक नौकर दो ही घर में थे। अब मालिक भी नौकर को मानते थे। एक दिन नौकर जो है खीर बनाया। क्या बनाया? खीर, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाया, लेकिन थोड़े सा बनाया। एक चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा, अरे ये खीर तो एकदम अमृत जैसा हो गया है। नौकर को कहता है मालिक कि खीर बहुत सुंदर बना है, एक काम करो, तुम कल बना के खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो। नौकर ने कहा कि नहीं, नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब? पंखा इधर घुमा दीजिए ना थोड़ा सा, एकदम पूरा भींग है। कहा दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे, बंटवारा करके, आधा आप आधा हम। कह रहे नहीं, सुनो ना, आधा आधा न तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, किसी को संतुष्टि नहीं होगी, इतनी खीर है तो तुम कल खा लेना। कहा तो ठीक है, हम आज खा लेते हैं, आप कल आप खा लीजिएगा। नौकर ने कहा, तो मालिक समझ गया कि नौकर फंसने वाला पार्टी नहीं है, तो कहा कि इसको बेवकूफ़ बना देते हैं, खीर जब बासी हो जाएगा तो और टेस्टी हो जाएगा ना। कहा एक काम करो, न तुम खाओ न हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। कहा सुबह भी तो बांटिए के न खाएंगे, अभी बांट लो, हम अपना खा लेते हैं, आप अपना सुबह खाइएगा, है ना।
कहा कि नहीं 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 नहीं, बंटवारा सुबह भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा कि शर्त है, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा सुबह वही खीर खाएगा। स्वप्न किसका अच्छा हुआ वही खीर खाएगा। तो नौकर ने कहा कि ठीक है, शर्त मंजूर है। मालिक ने कहा ठीक है, जाओ सो जाओ। दोनों सो गए। सुबह उठ के मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होके आया, देखता है कि नौकर सुतले। उसको जगा, रे मोहन उठ 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 उठ। उठ गया। कहा अरे अभी तक उठो उठो, जल्दी उठो, देखो हम फ्रेश फ्रेश होकर के बैठे हैं, जल्दी आओ, जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया है तय हो जाए। नौकर ने आया, कुल्ला उल्ला करके आया नौकर। बोला जी मालिक। कहा कि स्वप्न सुनाओ, तुम स्वप्न क्या देखे हो? तो नौकर कहता है कि सपने का शर्त आप रखे तो पहले आप न बताइए। मालिक सोचा कि हम कोई स्वप्न बोलें, आए उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा हैं। हम कहेंगे हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो ई कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, तो स्वप्न तो टप जाएगा ना। तो मालिक सोचा कि अच्छा इसकी समझ ही कितनी है, अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न बोलेंगे इससे आगे ही बोल ही नहीं सकता। कहा कि देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए हैं। अब परमात्मा से बड़ा कौन है? कोई है? ईश्वर से आगे तो कोई जा ही नहीं सकता ना। कहा मैं परमात्मा पद पर अवस्थित हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे हैं, और बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके हमारे स्वागत में खड़ी है। चारों तरफ हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहाँ यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। त्रिलोकी का राजा हूँ मैं। अब इससे आगे नौकर के आप लोग में से कोई नहीं जा सकते। अब मालिक सोचा इसकी समझ भी नहीं है इससे आगे बढ़ने की। नौकर बोला कि बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न हमारा तो 7 खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाएगा। इतना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश चमर डुलाएं, बताइए। तो मालिक ने कहा तब तो तुम फेल हो गया ना, तो जाओ खीर ले आओ। कहा मालिक लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा है लेकिन हमारा भी स्वप्न सुन लीजिए। कहा तुम क्या स्वप्न देखा? कहा मालिक हम सोए ना, आधी रात में स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पर तलवार रख दिया। नौकर के सुनते ही मालिक ने कहा तो तुम बहुत खराब स्वप्न देखा जी, छोड़ो यहीं क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया और हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज वहाँ घुस भी नहीं सकता था, ऐसी सुरक्षा में थे, तो तुम तो फेल हो गया। अच्छा जाओ खीर ले आओ। कहा मालिक सुन तो लीजिए। जमराज बोला उठो। हमने कहा कौन है आप? बोला हम जमराज। हम बोले आप क्यों आए हैं? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर थर काँपने रहे थे। मालिक सोच रहा, गदगद हो रहा है मालिक सुन सुन के। कहा ये तो पूरे गलत स्वप्न देखा, अपने से स्वीकार कर रहा है, पूरा खीर आज हमारे हिस्से में आ गया। अब मने मने खीर खा के प्रफुल्लित हो रहे हैं। कहा कि मालिक हमने कहा यमराज से कहा महाराज हमारे मालिक घर में अकेले, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर में सर्विस करते हैं, पत्नी भी मर चुकी है, 10 साल से हम ही इनकी सेवा में हैं, पुत्रवत मानते हैं। मैं मालिक की सेवा को छोड़ के अगर चला गया तो इनको कोई देखने वाला नहीं है। मालिक हम आपके प्रेम में विनती कर रहे थे जमराज से। कहा वाह बेटा वाह वाह, तो क्या हुआ? कहा मालिक मेरी विनती को सुन करके जमराज ने कहा कि छोड़ देंगे एक ही शर्त पर। मैंने कहा कोई भी शर्त हम आपकी मान लेंगे, लेकिन आप हमको
ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो। जमराज हमारे कंधे पे तलवार लेके कहे चलो जो मेरी शर्त है वो पूरी करो। मैं गया, वो हमको ले गए किचन का, खोल दरवाज़ा। मालिक किचन का दरवाज़ा खुलवा दिया और उसके बाद कहा कि ढक कर क्या रखा है। मैंने कहा मालिक खीर। यमराज इसमें खीर है। सुन करके जमराज देखे और कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा हाँ बहुत अच्छा है। कहा सुन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है कि तू अभी का अभी सारा खीर खा जाओ। तो अभी का अभी सारा खीर खा जा, सारा का सारा खीर तू अभी का अभी खा जा। मालिक आपके प्रेम में मैं जमराज की बात को मान करके रात में ही सारा खीर खा गया। मालिक सारा खीर खा गया, सब खा गया मालिक। तो मालिक कहता है अरे राजा ने कहा अरे मूर्ख, जब जमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा जी। कहा मालिक गए थे जमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि जमराज को घुसने ही नहीं दिया। जमराज को आप ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस ही नहीं सका, तो हम कैसे घुस जाते। तो हम चुपचाप खीर खा करके आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक कपार पीट दिया। तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा, स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश चमर डुलाते रहे, अप्सराओं के नाच तुम स्वप्न में देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया वो खीर खा के ठाठ से सो गया। तो ये है, ये दुनिया ऐसे ही स्वप्न की कहानी है। आप देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन जमराज जब आएगा तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सभी, सो सूता कर जान। कहा सुबह जग करके जो केवल धन वैभव पद प्रतिष्ठा के चक्कर में लग गया वो सोया हुआ समझो उसको, लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया तब संसार का काम के लिए चला। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पहले ध्यान कर लीजिए। कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ करके अपने हृदय को गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति से नाम सुमिरन करके ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं लगेगा। फिर शाम में बैठ करके ध्यान कर लीजिए। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में मन राम में वाली स्थिति बना करके रखिए, तो देखिएगा आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। दोनों तो चले गए दुनिया से, सिंहासन पे चढ़ के ऐसे कर्म हो के सिंहासन पे चढ़ के आप लोग भी जाएं और दुनिया आपके लिए रोए, है ना। ऐसे कर्म को करके जाइए। ऐसा नहीं कि आपको लोग कहे कब मरेगा पापी, जल्दी धरती का बोझ उतर जाए, तो ऐसा नहीं हो। हम अपने से सबको शरीर से जितना हो सके, मन से, बुद्धि से, विचार से, वाणी से दूसरों को भला सोचे, भला करें, भला हो। और ध्यान सत्संग कीजिए। भगवान ईमानदारी की कमाई से जो मिले खाइए। अमीर आदमी को भी हमने देखा खाते यही हैं जो आप खा रहे हैं। तो बोले बाबा हाँ खाना तो सबको यही है। टेस्ट तो भैया सोने के थाली में भी उसी सब्जी का आएगा, वही कद्दू की सब्जी, वही लौकी, वही झींगली, वही नेनुआ। और क्या खाते हैं आप लोग? अरे गोभी, थोड़ा पनीर, मशरूम आप भी खाते हो, वो भी वही खाते हैं। और आप तो सब फ्री खाते हैं। उनको तो देखिए डॉक्टर मना करके रखा, मिठाई मत खाइएगा, डायबिटीज है, देख करके छोड़ देता है।
लेकिन आप लोग सब खाते हैं कि ना रसगुल्ला? वो देखेगा आप लोग खाते हैं, वो लोग देखता है, देख रहे हैं क्या है, हम बोलते हैं रसमलाई 1 प्लेट और लाइए, अब वो लोग चुपचाप देखते रहता है, खा नहीं सकता। देखो देखो भाई तुम, हम लोग तो खाएंगे। वैसे उन लोग का हाल है, बड़ा आदमी है, रसमलाई आप खाइए, पैसा बहुत है, लेकिन रसमलाई ताक करके मुँहे चलेगा बेचारों का, बांझ नहीं है खाने का। गरीब खाएगा, मेहनत करता है ना, वो खाएगा, वो एक दिन भी नहीं खा सकता है। होली में पुआ खाना मुश्किल है, उनका वो हाल है अरबपति आदमी, और आप कम से कम मजदूर हैं तो होली में तो खाते हैं ना जम के। आइए रहा होली, उनको भी मना है, तो याद रखिएगा, शरीर ठीक हो, गरीब अमीर जो भी हैं खाते सब एक ही चीज़ हैं, जो अमीर गरीब अमीर हो। इसलिए ईमानदारी से खाइए तो बड़ी शांति रहेगी भीतर। ईमानदारी की कमाई हो, मेहनत की कमाई हो, मेल प्रेम की ज़िंदगी हो, यही स्वर्ग है। और नहीं तो अरबों में भी आपस में मेल नहीं, विचारों में मेल नहीं, तो जीवन नरक है। तो जीवन शुद्ध हो, शांत हो, सहज हो, थोड़ा हो, लेकिन ईमानदारी को, आपस के विचारों का, मेल प्रेम का हो, सत्संग और ध्यान भरा हुआ मकान हो, घर हो, तो आप लोग पर लोग दोनों सुखी बना लीजिएगा। एक दिन सबको जाना है, अच्छी कमाई कीजिए, साथ ले जाने वाला भी पूंजी होनी चाहिए, केवल छोड़ने वाला जमा मत कीजिए, नहीं तो जमराज की मार खानी पड़ेगी। तो आए हैं सो जाना है, लेकिन सिंहासन पे चढ़ के वही जाएगा जो अपने कर्म को पुण्य कर्म और भक्तिमय कर्म रख के ध्यान, सत्संग और सदाचार में जिसका जीवन है, उसी का जीवन धन्य है। परमाराध्य गुरु महाराज से मेरी मंगल प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन इसी तरह का सत्संग ध्यान में, सदाचार में हो, और आप सबके जीवन में गुरु महाराज की कृपा, सुख, शांति, आनंद बरसे। यह सत्संग जो यहाँ करा रहे हैं, जो भी इसमें धन लगे हैं, तन लगे हैं, मन लगे हैं, या आकर के आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो सब के सब बड़भागी हैं। इस सत्संग में लगाया हुआ एक एक पैसा सार्थक है। एक एक क्षण इस सत्संग में जो आप लोग यहाँ करके बिताए हैं, लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। ये घड़ी आपके जीवन के धन्य घड़ी है। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। तो ये जीवन के धन्य के क्षण थे जो आपने अभी तक बिताया है। मेरे गुरु महाराज से, ईश्वर से आप लोगों के लोक परलोक में सुखमय होने की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।